निबंधात्मक डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंटी एंग्लो वर्नाक्यूलर विद्यालय में हुई। 1984 में उन्होंने इसी विद्यालय से मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष उनकी बड़ी बहन तुलसा देवी का स्वर्गवास हो गया। उस समय की रीति के अनुसार 1897 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका विवाह चंद्रमुखी देवी के साथ हो गया। 1899 में वे कांग्रेस के स्वयंसेवक बने। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अपने क्रांतिकारी कार्यकलापों के कारण उन्हें 1901 में वहां से निष्कासित कर दिया गया। 1903 में उनके पिता का निधन हो गया। 1905 में उन्होंने बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत धारण किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में चीनी खाना छोड़ दिया और गोपाल कृष्ण गोखले के अंगरक्षक के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1906 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया। इसी बीच उनका लेखन भी प्रारंभ हो चुका था। यही समय था जब उनकी प्रसिद्ध रचना बंदर सभा महाकाव्य हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1907 में इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय के नामी वकील तेज बहादुर सप्रू के जूनियर बन गए। पैरा पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा का स्थान दिलवाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वे जन सामान्य में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला साध्य था। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का विराम। टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण ही हुआ। 17 फरवरी 1951 को मुजफ्फरनगर सुहृद संघ के 17वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने भाषण से इस बात को स्वीकार भी किया था। पैरा 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के वापस लौटने से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ टंडन भी थे। 1934 में उन्होंने बिहार की प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और बिहार किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके विकास के अनेक कार्य किए। उन्होंने 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया।
टंडन जी लगातार देश की स्वतंत्रता संग्राम में रत रहे। इसी क्रम में 1940 में नजरबंद कर लिए गए और अब 1 वर्ष तक जेल में रहे। अगस्त 1942 को इलाहाबाद में फिर गिरफ्तार हुए और 1944 में जेल से मुक्त हुए। यह उनकी अंतिम एवं 7वीं जेल यात्रा थी। पैरा वे 1946 में भारत की संविधान सभा में भी चुने गए। 1952 में लोकसभा के तथा 1957 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार वे आजीवन भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से रहकर उसे दिशा प्रदान करते रहे। पैरा राजर्षि का बाल्यकाल से ही हिंदी के प्रति अनुराग था। इस प्रेम और बालकृष्ण भट्ट और मदन मोहन मालवीय जी ने प्रौढ़ता प्रदान की। 10 अक्टूबर 1910 को काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम महामना मालवीय जी के अध्यक्षता में हुआ और टंडन जी सम्मेलन के मंत्री नियुक्त हुए। तदंतर हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिंदी की अत्यधिक सेवा की। टंडन जी ने हिंदी के प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना का उद्देश्य हिंदी का प्रचार प्रसार और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना था। पैरा राजर्षि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का आकलन करते समय प्राय उन्हें साहित्यकार रूप को अनदेखा कर दिया जाता है। वह एक उच्च कोटि के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास की खोज की जा सकती है। साहित्यकार के रूप में टंडन जी निबंधकार, कवि और पत्रकार के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। पैरा पत्रकारिता के क्षेत्र में टंडन जी के भी विद्वान थे। श्री त्रिभुवन नारायण जी उल्लेख किया है कि सन 1950 में जब कांग्रेस के सभापति चुने गए तो उन्होंने अपना अभिभाषण हिंदी में लिखा और अंग्रेजी में अनुवाद मैंने किया। तब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि जहां वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, वहीं अंग्रेजी साहित्य पर भी उनका बड़ा अधिकार था। पैरा 1961 में उन्हें भारतवर्ष का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। पैरा उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन के बाद यह कहा जा सकता है कि राजर्षि का व्यक्तित्व बहुआयामी और राजर्षि के अनुरूप था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे हिंदी के अनन्य प्रेमी ही नहीं बल्कि हिंदी के पर्याय थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका उल्लेख एक समर्थ कवि और निबंध लेखक के रूप में होता है। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वे परम स्नेही, उदार और करुणा की मूर्ति होते हुए भी इस्पाती व्यक्तित्व के धारक थे। हिमालय की तरह अचल और अटल, परम हिंदी सेवी, राष्ट्रभक्त और भारतीय संस्कृति के उपासक को मेरा शत शत नमन। पूर्ण विराम।